से करें बातें के साथ। मैं हूँ आपकी मेजबान हिना नियाजी। आज अंडर 19 के कैप्टन ही लग रहे हो। कारोबारी लगती है। अच्छा, चाइना चेवजियां डड्डू तोल के भेज दी हैं। भाई मैंने सोचा आज कुछ डिसेंट किस्म के कमेंट्स आएंगे क्योंकि कुछ फ्लोरल और मैंने मिनिमल पहना हुआ है, तो मुझे लगा कुछ अच्छा ही आप लोग बोलेंगे। जब से मुझे पता चला ना कि आप मेरे लिए आती हैं, आज मैं भी तैयार होके आया। अरे आज मैं नहीं आपके लिए आई, आज हमारी एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी हम चाहेंगे कि आपसे स्पेशल मुलाकात हो, आप बातें करें ताकि हमें पता चले कि उनकी आपके बारे में क्या राय है। अच्छा जी, वो बड़ी एक्साइटेड हैं इनसे मिलने के लिए। जी जी बिल्कुल। ओके। जल्दी बनाएं, जल्दी बनाएं। मेरी आज की पहली मेहमान है, शी इज ब्यूटी विद ब्रेन्स और वो एक डॉक्टर भी हैं। अभी रिसेंटली लाहौर में कॉन्टेस्ट हुआ था मिस पाकिस्तान यूनिवर्स, जो वो जीत चुकी हैं। अब सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं डॉक्टर शफक अख्तर। कैसी हैं आप? थैंक यू हिना फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। और मेरे जो आज के अगले मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जितने भी लोग पाकिस्तान में टीवी देखते हैं वो ना सिर्फ उनको जानते हैं बल्कि उनके डाई हार्ट फैंस हैं, और वो खास तौर पे कराची से हमारे शो के लिए तशरीफ लाए हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब नबील साहब। वेलकम टू दिस शो। बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरा इस्तकबाल कर रहे थे, मुझे हूट कर रहे थे। यानी आप जिस काबिल हैं वही कर रहे थे, यानी हूट कर रहे थे। तो फिर मैं वही समझ रहा था। बाबे का तो दिमाग खराब है, तो इससे लव यू लोग हो, प्यारे लोग हैं। बहुत शुक्रिया। निर्मल कह रही थी, मैं नहीं कह रहा। तो उन्होंने खुद क्यों नहीं कहा मुझे? ये साडा ख्याल सी हकीकत में। ये तो डॉक्टर साहब बताएंगी। डॉक्टर साहिबा से तो बहुत सारी बातें करेंगे और दिलों के हाल जानेंगे कि क्या फील कर रही हैं। दिलों के हाल डॉक्टर साहब ने के पामिश में। मैं नबील की जान हूँ और शफक मेरी जान। कैसे हैं नबील साहब? इन दिनों कहाँ मसरूफ है? एक्टिंग चल रही है या प्रोडक्शन? दोनों मिला के। दोनों। एक्टिंग भी चल रही है, प्रोडक्शन भी चल रही है। ज्यादा एंजॉय किस चीज को करते हैं? प्रोडक्शन को ज्यादा नहीं, एक्टिंग को बहरहाल दोनों का एक अपना है। प्रोडक्शन में कुछ पैसे आ जाते हैं, एक्टिंग में भी आते हैं, लेकिन प्रोडक्शन में थोड़े ज्यादा। प्रोडक्शन में ज्यादा पैसे हैं। हाँ। आप कैसी हैं शफक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने ये टाइटल जीता। देखने वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये टाइटल है क्या, इसमें कंटेस्ट कैसे करते हैं, किस तरह से ये आपने किया, क्योंकि यू आर अ डॉक्टर टू, ऑर्थोपेडिक हो आप। तो मुझे ये बताओ कि आपने ये सारी जर्नी जो है बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, तो थोड़ा सा देखने वालों को एक्सप्लेन करो। इट्स एंटायर डिफरेंट फ्रॉम मी, फॉर मी एज आई एम अ डॉक्टर, और ये मिस पाकिस्तान ब्यूटी पेजेंट इज एंटायर डिफरेंट फॉर मी, क्योंकि मेरा शुरू से किताबों, हॉस्पिटल, मरीजों के साथ ही वास्ता पड़ता रहा। और मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट ये चीज़ है। एज अ मिस पाकिस्तान आई एम रिप्रेजेंटिंग internationally in Philippines in September as well. So I hope के internationally pageant से मुझे accept कर लिया as Miss Universal. प्राउड फील करवाऊंगी कि पाकिस्तान ब्यूटीज भी किसी और ब्यूटी से कम नहीं है। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। आपको यहाँ कमी तो फील नहीं होगी, यहाँ भी पेशेंट ही अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगे। ये बाबे ने भी लड़ा मिस्टर पाकिस्तान का मुकाबला। अच्छा। तो इनको तो यकीनन जुर्माना हुआ होगा। बहुत भारी। Don't me disappointed. शफक, I am also very handsome person throughout the world. जी वो मुझे दिख रहा है, मैं देख रही हूँ आपको तब से यही, मैं इंस्पायर हो रही हूँ आपसे। आप आंखें जरूर चेक कराएं। ये नबील साहब ना मेरी स्मार्टनेस से जेलस है, क्योंकि बुलबुले का हीरो मैं भी हो सकता हूँ। हीरो नहीं तो मोमो वाला रोल कर सकते। एनू ना बुलबुले ड्रामे च ना बुलबुले दा रोल देना चाहिए, क्योंकि ना सिर ते बुलबुला लेके फिर रहे हैं। तो हमारा सर जो पहला राउंड है हमने अपने गेस्ट के लिए कुछ इस तरह से प्लान किया हुआ है, उसका नाम है नॉकआउट राउंड, जिसमें हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से पूछते हैं कुछ मुश्किल सवाल और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सच जवाब दें। एंड आई एम श्योर कि आप दोनों जो है ना वो सच का साथ देंगे और सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। सो आर यू गाइस रेडी? ब्लंट बोल्ड होके आपने जवाब देने। लेकिन पहला सवाल बहुत आसान है नबील साहब, आपसे है, एक्टिंग करना ज्यादा आसान है या फिर बतौर प्रोड्यूसर एक्ट करवाना आसान है? एक्टिंग। एक्टिंग। डॉक्टर शफक, आपके ख्याल में हमारे मुल्क में सबसे खूबसूरत खातून कौन है और सबसे हैंडसम मर्द कौन है? मैं सबसे बड़ी फैन हूँ अभी तक। आई थिंक जो सबसे खूबसूरत खवातीन है पाकिस्तान की वो बेनज़ीर भुट्टो रह चुकी है।
और हैंडसम मैन? हैंडसम, अब मैं आपकी तारीफ में क्या ही बोलूं, सबको पता है यहाँ पे कि कौन मिस्टर पाकिस्तान है। मुझे लग रहा है आप उनकी जान लेके रहेंगी। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ ਖੋ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। मिस्टर नानियाजी जी, मिस्टर नबील इनसिक्योर हो रहे हैं मेरे हुस्न की वजह से। हमेशा से मैं तो जेलस हूँ। भाई आप हैं ही इतने गुड लुकिंग, अब तो देखिए ना मिस यूनिवर्स ने बोल दिया आपको। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਦੰਦ ਕਢਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੋ। नबील साहब, मैं आपको कुछ खुसूसियात बताऊंगी, कुछ आपको किसी की पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स बताऊंगी, आपने बताना है कि किस सेलिब्रिटी पे ये फिट बैठती हैं। हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा नाजुक कौन है? मेल फीमेल? फीमेल। ਨਬੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ नहीं लगती, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ शुरू तो पता है ये नहीं। देखिए नाजुक, मुझे एक्चुअली सच्ची बात बताऊं मैं, मेरे लिए मुश्किल सा क्वेश्चन है। चले मम्मी डैडी कौन है? आजकल तो जितने भी न्यू जनरेशन आ रही है वो ऑलमोस्ट सारे इसी तरह के तो आपने नाम लेना है, यही तो हमारा जो सेगमेंट है, यही तो हमारा जो राउंड है। बहुत सारे नए लोगों के नाम नहीं आते, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये कि ऑलमोस्ट जितनी भी नई जनरेशन है वो ऑलमोस्ट सारी ही नाजुक आ रही है। चले सबसे ये जो चंद पुराने पीस पड़े हुए हैं यही जरा टफ चल रहे हैं। सबसे ज्यादा टैंट्रम्स किसके हैं? यू हैव टू नेम अ पर्सन। और मुझे टेंट्रम्स के हवाले से बिल्कुल नहीं पता, किसी ने आपने कभी देखे ही नहीं किसी के टैंट्रम्स। वी डोंट बाय दैट। वैसे हम ये ऐसा हो कैसे सकता है? मैंने देखा जितने भी मैंने जो सुनने में मेरे आ रहा है, जितने भी नए लोग हैं ये जो पिछले कुछ 2-4 साल से आए हैं वो माशाल्लाह भरपूर टेंट्रम्स के साथ आ रहे हैं। सर ਐਵੇਂ ਇਨਕਸਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਬੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ। मैं तो ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਤੇ ਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। नबील साहब, जब आप यंग थे एक और एक्ट्रेस का बड़ा प्रोटोकॉल हुआ करता था, बिंदिया जी, कुछ बताएं उनके बारे में भी। बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थी और मुझे तो शुरू में हेल्प भी बड़ा किया उन्होंने। तो प्रोटोकॉल तो ऑब्वियसली उस वक्त बेचारे पीटीवी के एक्टर्स का क्या प्रोटोकॉल होता था, मैं समझता हूँ प्रोटोकॉल अब मिलना शुरू हुआ है, अब प्रोटोकॉल है, अदरवाइज उस वक्त तो बेचारे लोग सरवाइव करते थे किसी ना किसी तरीके से। बिंदिया जी का एक वाकया नबील साहब अगर आप कहें तो मैं सुना दूं। जी जी जी। तमासील में ड्रामा हो रहा था, ड्रामे का नाम था एक थी मलका। अच्छा। और टाइटल कर रही थी सोनिया जी, फिल्म स्टार सोनिया। तो वो बजिद थी कि टाइटल मैंने करना है। तो वो अफजाल साहब नहीं माने, तो बिंदिया जी की पहले एंट्री थी, तो इंटर होके खुद ही पब्लिक को कहते हम हैं एक थी मलका। और बिंदिया जी ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ बाकी। डॉक्टर शफक, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है जिनको पाकिस्तान में होना चाहिए था? इंडियंस को तो मैं फॉलो नहीं करती क्योंकि मैं ज्यादा पाकिस्तानीज को ही फॉलो करती हूँ। अरे वाह, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी सेलिब्रिटी सबसे बेस्ट है और आई डोंट फील लाइक कि किसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को आके पाकिस्तानी सेलिब्रिटी होना चाहिए क्योंकि हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई, हमारे पास जबरदस्त आर्टिस्ट है, जबरदस्त हमारे सेलिब्रिटीज है, लेकिन फर्ज कर लो ना, देखो ये सेगमेंट ऐसा है। स्पाइडरमैन कर ले। उन्होंने को अमेरिका वाले को तो स्पाइडरमैन है, सड़कों भी है Venus man, not Pina man। ਹਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸ਼ਫਕ ਨੂੰ तो लाल हो जाती। नहीं नहीं, ब्लश होना है, ब्लश है। ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, रोज किसी ना किसी खवातीन को बेइज्जत होने ने बाबा जी। अच्छा अच्छा। बेइज्जती प्रूफ है। It's blush on, I'm carry on। क्यों या बाबा जी वो डॉक्टर है की बेचारी, वो अपने प्रोफेशन ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। नबील साहब जी। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट किया जिसका आज भी पछतावा होता है कि यार ये ना करता बस? बहुत सारा की। वो ये वो फैज साहब क्या ना, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हाँ जी। 100% जो काम किया उसमें से 70% काम मैंने सिर्फ पैसों के लिए किया, घर चलाना था। 25% मेरी चॉइस से हुआ होगा। तो ये हम करते हैं। लेकिन हमें अंदाजा है कि शायद कुछ फिल्म्स के ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिस पे आपको पछतावा आज भी होता हो। अच्छा नहीं, फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज्यादा तो की नहीं है, जो की थी एक आधी वो फ्लॉप हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ बड़ा बुरा वक्त था सिल्वर स्क्रीन का। मुझे ये दुख जरूर है कि सिल्वर स्क्रीन का जो टाइम था, जो मेरी यूथ का टाइम था, वो उस वक्त हमारी फिल्म बिल्कुल ही फारग थी। बेहतर ये मिल गया कि पीटीवी में चांस मिल गया कि जो थोड़ा सा काम आप करना चाहते थे या कर सकते थे वो कर लिया। डॉक्टर शफक जी, कौन सी ऐसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी? अच्छा आप ऐसे, मैं बड़ी माजरत चाह रहा हूँ जी, आप जब इनको कहती हैं डॉक्टर शफक ना, जी जी जी, तो ऐसा लगता है जैसे छेड़ रही हैं आप। बचपन में हम डॉक्टर डॉक्टर नहीं कहते थे।
एडी खूबसूरत डॉक्टर होवे ना बंदे दी तबीयत ना भी खराब होवे ते एवें ब्लड प्रेशर चेक करांदे बन जी हाँ, एंड पे जाके पता चलता कैंसर भी हो गया। और जो बाबे वर्गा डॉक्टर होवे बंदे ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਇਲਾਜ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੂਬਸੂरत डॉक्टर होवे ना ते मरीज शेर पड़ता रहता है, आके तेरे शहर से वापस ना जाएंगे, ये फैसला किया है तुझे देखने के बाद। कहते थे तुझको लोग मसीहा, मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। हाय 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 हाय, क्या बात है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪੜਾਸ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਮਝੋ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਫੌਦਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। जिथे आके तू कब्र तो दाल ते चौल चौक के निकल जानी। डॉक्टर शफक, कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिनके साथ आप अपनी लाइफ स्विच करना चाहेंगी? आई थिंक मैं माया अली की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, जबरदस्त। आई रियली एडमायर हर और मुझे वो बहुत पसंद है। आई विश के मैं भी अभी तक उसे मिल नहीं सकी, माया अली को मैं मिल नहीं सकी। वो शख्स आपको मिला सकता ਇਹ माया अली दे ना नाना जी ने। लेकिन माया अली ਨੂੰ नहीं पता। है। ये खबर आप ही ने देनी है उसको। तो आई रियली एडमायर माया अली। रियली? या चलें, हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि आप फ्यूचर में अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी से मिल भी लें। जरूर। नबील साहब, बुलबुले के सेट पे सबसे ज्यादा किसने तंग किया? आयशा उमर, हिना दिलपजीर साहिबा, महमूद असलम साहब? तंग इन अ सेंस अगर आप चारों को कैटेगराइज कर लें तो टॉप पे आयशा आएंगी, देन हिना आएंगी, आखिर में महमूद साहब आएंगे। अच्छा, तो क्या तंग वैसे करते किस तरह कुछ से? भी नहीं है यार, सच्ची बात बताऊं, अब हम लोग ना रिश्तेदारों की तरह काम करते हैं। फैमिली। 12 साल हो गए। सही बात हमें है। एक दो बड़ी गल है। मतलब महीने में आप सोचें 12 साल में 600 एपिसोड और महीने में 5 दिन इकट्ठे। वाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। ग्रेट। अब उसमें इतना कुछ आप एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं, हमें पता है यार Family। इसका क्या प्रॉब्लम है, इसको कहाँ वो है, तो ऐसा जब तंग होते नहीं है। शुरू में आयशा को लगता था यार ये किस किस्म की मुझसे कॉमेडी करा रहे हैं आप लोग ना, उसको समझ नहीं आती। हाँ। वो ऑब्वियसली फिर जब वो बना और बन के जब Time वो के साथ शुरू हुआ, eventually and gradually। यस यस, इवन उसकी अम्मी उस दिन कह रही थी कि मैं इसको मना करती थी तो क्या फजूल किस्म की कॉमेडी कर रही है। और वो और कॉमेडी अब देखिए, पहचान बन गया और वो अब माशाल्लाह वो हर जगह उसका ब्रांड लोग बन गया नाम जी, काम ब्रांड लेते बन हैं, गया। खूबसूरत ज्यादा कहते हैं। ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਮੋਮੋ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। वो तो इन्होंने दुखों कीता होएगा, हालांकि एक तो उन्होंने मारी गलत जगह है। अच्छा नबील साहब, हमें पता है कि 4 तयशुदा बेवकूफ है माजरत के साथ, लेकिन फिर भी हम वो पूरी एपिसोड देखते रहते हैं कि 10,000 कमाने के लिए वो 2 लाख लगा देते हैं। मतलब जब भी देखते हैं वो मोनोटोनस नहीं लगता, रिडंडेंट नहीं लगता, हमेशा की तरह वो नया ही कुछ लगता है। एक और अच्छी बात जो है ना उस बेवकूफ़ी में, वो कहते हैं सबसे मुश्किल बात जो है ना वो आप कॉमेडी में कर सकते हैं। हमने ये फैमिली ऐसी जनरेट की हुई है कि जिसमें हालांकि ना मैं काम करता हूँ ना महमूद साहब काम करते हैं, उसके बावजूद भी ये कोई भी किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं है। आप समझे? वो यूनिटी, वो मोहब्बत, वो एक घर की जो एक बिल्कुल। केमिस्ट्री है कि कोई कैसा भी है हर एक ने एक दूसरे को उस तरह कबूल किया हुआ है। कबूल किया वो हुआ है। फैमिली कभी नहीं तोड़ते एक दूसरे के लिए। मुझसे अक्सर पूछते हैं लोग कि यार वो मतलब ऐसा कहाँ होता है कि आप ससुर फीड कर रहा हो और आप मजे से खा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये ड्रामे में ही अच्छा लगता है, वरना मुझसे ज्यादा मेहनत किसने करनी। डॉक्टर शफक जी, किस पाकिस्तानी अदाकारा को पाकिस्तान और हॉलीवुड में काम करते देखना चाहती हैं? माया अली को ही, जैसे कि मैंने बताया मैं उन्हीं की फैन हूँ, उन्हीं को ही। नबील साहब, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा खुशामद कौन सा एक्टर करता है या कौन सी एक्ट्रेस करती है? अब आप कहेंगे आपने कोई ऐसा देखा ही नहीं। नहीं बहुत सारे हैं ऐसे तो फिर बता देना। आप 70% के मैं नाम में लिस्ट दे दूंगा आपको, SMS कर दूंगा मेरे पास नंबर। SMS जो ये मुझे करेंगे मैं फिर स्क्रीन पे दिखा दूंगी। जैसे बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो कर रहे होते हैं खुशामद। करनी पैंदी है जी, कम नहीं लेना। हाय हाय हाय। नबील साहब, किसी दोस्त का नाम ले लें जिनका आपको लगता है कि ये तो माइंड ही नहीं करेंगे अगर आप उनका नाम ले भी लेंगे। जी, इसमें नैयर इजाज है, दोस्तों के सबके ले लेते हैं। नैयर इजाज है, महमूद असलम है, अशरफ खान है, विकी है, सारे लोग बहुत खुशामद पसंद लोग। आप लोग सुन रहे हैं जी, नबील साहब ने जो हमें लिस्ट बताई है। ਚਲੋ ਹਿਨਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ खुशामद करते ने लगता उनका पुराना रेडियो चलन रहा। डॉक्टर शफक जी, कौन से ऐसे डॉक्टर शफक कितना अच्छा लगता, दोबारा कर। आई एम मेकिंग श्योर कि मैं किसी भी लाइन में उनको सिर्फ शफक ना बोलूं, मेरी पूरी
कोशिश है कि मैं डॉक्टर को रजिस्टर करवाऊं। चलिए, लोग डॉक्टर थैंक यू। समझे ना, हकीम ना समझे। शफक साहिबा, आपको क्या लगता है कि वो कौन से ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको सियासत में नहीं होना चाहिए बल्कि एक्टर होना चाहिए? आई थिंक इमरान खान। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? बस मुझे ऐसे लगता है कि वो एक्टिंग अच्छी करते वो हैं। एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं इसलिए। मेरा ख्याल है वो एक्टर तो बुरे हैं वो। ए ना कहो, अच्छा 4 साल ऐसी एक्टिंग की थी, घबराना नहीं तो सारी आवाम तब्दीली आएगी। एक फिक्र थे पूरी हुकूमत कर गए, घबराना नहीं बात। और आप घबराने भी नहीं दे रहे। नबील साहब जी। कौन से ऐसे सिंगर हैं जिनको सुनने की बजाय आप सोचते हैं कि यार मैं खबरें ही सुन लेता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नए सिंगर्स में सुना ही मैंने बहुत कम लोगों को है, मैं पुराने लोगों को ही ज्यादा सुनता हूँ। मुझे मेहदी खान साहब, अख्तरी भाई अंबाले वाली, अरे वाह। मैं इस तरह के म्यूजिक सुनने वाला बड़े आदमी नाम। हूँ। नए लोग मैं बहुत कम सुनता हूँ। और शुरू तो प्रोफेसर सम। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ मुझे लग रहा है ये जो कंप्यूटर ने बड़ी जो हेल्प की लोगों को सिंगर बनाने में, सिर्फ मुझे नहीं बना सका, मुझे इस बात का। अच्छा, वैसे गुनगुनाने का शौक है आपको? जी, गुनगुनाने का शौक है आपको? मैं बताऊं, मेरी बेटी जब वो थी फातिमा, शी वॉज हार्डली 4-5 साल की। अच्छा, तो माशाल्लाह। कभी मैं प्यार से उसके साथ कोई एक आदि तो वो बाकायदा लिटरली मुझे डांट देती थी कि बाबा प्लीज डोंट डू दैट। थोड़ा सा वैसे गुनगुना के अगर आप मैंने हमें सुना आपको मेरी 4 साल की बच्ची मुझे डांट देती समझदार है ना, समझदार है। तो वो मुझे मेरे कान, मैं क्योंकि मेरी टाइम फैसलाबाद बहुत गुजरा है तो कान मेरे सुरीले हैं। बारीक कान है, जी जी जी, सुर ताल की समझ है। वो कान सुनने में बहुत। शुक्र करो थोड़े कान सुरीले ने, बाबे दी कोई शायद सुरीली नहीं, ना कान ना खा ना बोल ना सिर। बाबा जी को तो अब आपको मसाला लगा के रख लेना चाहिए आपको। शफक साहिबा, कभी मोहब्बत हुई? नहीं, कभी भी नहीं। आपने इतनी नफरत से क्यों कहा? क्योंकि कभी नहीं हुई है इसीलिए। तो very- मुझे कभी भी कोई लॉयल मिला ही नहीं है। चल झूठी ना हुए थे। नहीं झूठी, सच्ची। डॉक्टर नहीं झूठी। अंदरों कुड़ी का भी कच्चा सादा निकले। असी लॉयर हो के लैलपुर हो गए हैं। नबील साहब, आपके फेवरेट एक्टर कौन है पाकिस्तान में? जी। पाकिस्तान में मुझे फिरदौस जमाल साहब बहुत पसंद है, वाह। मुझे कवि खान साहब और खालदा रियासत मुझे बहुत पसंद। वाह। कि अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। आमीन। नबील साहब, आपने इतने बड़े एक्टर्स का नाम लिया, आप तो खुद आइकॉन हैं। बिल्कुल, आप तो खुद लेजेंडरी में आ गए हैं। लिविंग लेजेंड है भाई। हमारा मसला ये है कि जो चीजें हमारी अपनी होती हैं हमें उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होता। साड़ी अपनी बोस की होती उत्ते लिख दो मेड इन चाइना विक जाती है, मेड इन पाकिस्तान कोई लेंदा नहीं। भाई क्या जबरदस्त नॉकआउट राउंड हुए और क्या ब्लंट जवाब दिए, लेकिन आई थिंक डॉक्टर शफक ने ना बहुत जबरदस्त खेला है। Winner? Winner है डॉक्टर शफक। उनके पास ग्राउंड तो चेक करें कितना ज़बरदस्त। लेकिन नबील साहब ने थोड़े सियासी बयान दिए, लेकिन हमने लेट गो किया कि चले कोई नहीं, नहीं। वो थोड़ा थोड़ा नहीं, वो देखिए, मैंने वापस जाके कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सही कह रहे हैं, उन्होंने छोटे छोटे बच्चे ने, बाबे भी छोटे छोटे माँ प्यो ने। It's time for a short break. We'll be right back after the break. Keep watching. तारों से करें बातें। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और अब हमारा सेगमेंट है आमना सामना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सेगमेंट में होता क्या है। इसमें ये होता है कि हम लोग कुछ लोगों को बुलाते हैं, वो अपनी रिजर्वेशंस, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, लेकिन आज हमने यहाँ पर बुलाई हैं मिस यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट के लिए जो कंटेस्टेंट्स हैं। आप लोग जजेस हैं, आपने इनको चेक करना है कि क्या उस मयार पे पूरा उतरती हैं, अच्छा। नहीं उतरती। दे आर सुपर कॉन्फिडेंट, इनको लग रहा है कि इन्हीं में से किसी को मिस यूनिवर्स का टाइटल मिलेगा। Okay. ओवर टू यू गाइस, आप लोगों को ये अपने बारे में बताएंगी, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगी कि क्या खासियत है, क्या खास बात है इन सब में। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। और जब तुम करीब आती हो कराहत आ ही जाती है। बिच बैठी है ना, वो घूर के जिन्हों वेखे घबराहट आ ही जाती है। मैं कह रहा हूँ एहतियातन आप जरा ताज पे हाथ रख के बैठिएगा, उनका कोई आइडिया। जी नबील साहब, परवीन चुंज बोल रही हैं, ताड़ी पुरानी मजेदार शादमान तो। मैंने देखा नहीं है। आप भाई दबे परवीन चुंज भी छोटा नाम नहीं है शादमान। ना तेरा ना छोटा, ना तेरी चुंज छोटी, तेरी सिर्फ हरकतां छोटियां ने। परवीन चुंज तेरे की लग देने नबील साहब शाजिया जुत्ती चोर देने। भाई ये क्या नाम है आपका, शाजिया जुत्ती चोर, ये कोई नाम है? मेरा नाम शाजिया है ते मेरा तकल्लुस जुत्ती चोर है। मैं मुशायरे च जुत्तियां चुकदी रही।
ये नाम नहीं है, हरकत है। मैं तेन ये कहना चाहनी हाँ कि हुसन मुखड़े तो ला के निकाब आ गया, नबील साहब के सामने तमाम शबाब आ गया। शबाब ना कह, तू कह अजाब आ गया। वो तो कहते ना शबाब आ गया, वो चुंझ नूं कहना चाहिए सड़िया कबाब आ गया। बल्कि तेनू कहता मुंह ते पा के जराब आ गया। हाले ना तुसी परवीन चुंझ दा हुसन तुदी परफॉर्मेंस देखी नहीं? अल्लाह ना करे, अल्लाह नबील साहब नहीं। वैसे आप लोगों को क्या कमी लग रही है, ये मुकाबले में क्यों नहीं हिस्सा ले? वेरी हार्ड फीलिंग नबील साहब, कितनी बुरी गल है तुसी कह रहे हो कि असी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें। यही तो मैं कह रही सा। अच्छा प्रवीण चुंझ, तुम मेकअप करा के आई? हाँ जी। अल्लाह माफ करे, बगैर मेकअप तो की होना यार। मेकअप दे नाल भी तो अल्लाह माफ करिए। जान जी इन्हां मखौलियां दे चक्कर च सानू लेट डाउन करो। मेरी मान लो ये कुड़ियां दा भरा जे। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पिंकी तनोले वाली। चले तो मिस वर्ल्ड मैं बनागी। तू कित्थों बनेगी? मिस ही ना वेखो, मेरी अखां मिस यूनिवर्सल वालियां नहीं, मेरे हाथ मिस यूनिवर्सल वाले नहीं। तेरे लकड़ पाड़ हाथ ने किसे टाल ते काम करते रहे हैं। नबील साहब जी सर। ए मैडम किने किने पैसे लेंदे हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ? यस ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਛਾਨਪੂਰਾ, ਖੱਖੜਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ 13 ਤੋੜੇ ਸਿਰਫ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਡਲਾ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰਾ ਢਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਵਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਡਈ। मैं ये चाहता हूँ जी, मैं भी वही चाहती हूँ। तो हम दोनों एक चीज ही चाह रहे हैं। नबील जी। मेरी झील जैसी आंखों में देखो तो सही। मैं डूब जाऊंगा। जिन्होंने भी इनको सिलेक्ट किया है, हाँ जी। तो जिसने इस कंपटीशन में इनको हिस्सा दिलवाया है, 50 कूड़े जो हैं वो सुबह दोपहर शाम होते हैं। और इनके लिए जो है वो मुझे लगता है बाद में वो हैंग टिल डेथ होना चाहिए। नबील साहब अभी ये कंटेस्टेंट्स हैं, ये आप लोगों से अप्रूव कराने आई हैं कि क्या ये ठीक है? अच्छा मेरे लो तो इनकार ही समझो। कित्थों मैं मिस यूनिवर्सल नहीं लगती, मेरे गिट्टे ते वेखो। मेरे को ना वेल्डिंग वाली ऐनक नहीं हैगी। मैं भाई बोलो मैं भूल गए नबील, जब बच्चों को कहते थे कि पीनो चौंधी की बैल बजा के तो दौड़ जाओ। हाँ, वो बच्चे पता बड़े हो गए हैं, एक का नाम नसीम विकी है। अरे भाई अब जो यहाँ पे मिस यूनिवर्स का कॉन्टेस्ट हो रहा है ना, एक कंटेस्टेंट को खड़ा करते हैं और जजेस से मार्क्स लेते हैं कि उनको कितने मार्क्स देंगे। चलें आप प्लीज खड़ी हो जाएं ताकि हमारे जो जजेस हैं वो आपको मार्क्स दे सकें। और नबील साहब आप इनसे भी मशवरा कर सकते हैं, ये आपकी मशीर है। मार्क्स जरा जल्दी दे देना, मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती, मैंने चक्कर आउंदे। मैं तो कह रहा हूँ मार्क्स की जगह ड्रिप ना दे दी। मैं आपको 11 नंबर देना चाहूंगी 10 में से, क्योंकि आप अबव लेवल हैं। आपको देख के मेरे पास नंबर्स ही नहीं आ रहे। 11 नंबर देन डी है, तू मैंने 150 दे, तेन मैं नजर आ गई तो गल करें। फिलहाल आपको ड्रिप्स की जरूरत है। सर नबील आप कुछ मेडिसिन भी इनको बताएं। ये डॉक्टर का केस ही नहीं है, ये हकीम साहब का केस है। हकीम साहब छेती कर लो ने भट्टी ते भी बहना जाके। अच्छा जी मैंने दोस्तों मेरे हुसन च कादी कमी है? 2-2.5 लाख पॉइंट्स कटने। पॉइंट्स बेनु बहा दो, इन्हें सानू भी हरवा देना। आप इस कॉन्टेस्ट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आई एम रियली सॉरी। बह जा, नी बड़ा कड़ी पेंसिल वर्गा तेरा मुंह है, बह जा। माउथ योर शट। अब बारी आती है उनकी जिनको देखते ही लोगों की सांसें थम जाती। हाँ जी को पता नहीं केड़े वेले मर जानी। मैंने एक गल दसो, इथों मज गुजरी है? नहीं ते फिर ए जोका किथों डिगियां ने? दसो मैनू किन्ने नंबर देने तुसी? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मोबाइल नंबर देंगे। मैं मुकाबला हुसन से क्यों नहीं जा सकती? किस चीज से मेरी कमी है? 10 गैरत दी। हाँ आके अब ये मुड़ जा मेरा चलन डे एडिशन। मैं डॉक्टर साहब के साथ आपको भिजवा देता हूँ। डॉक्टर साहब मेरे बोन्स टेस्ट भी हुए हैं, मेरे विटामिन टेस्ट भी हैं, कंप्लीटली ओके, लेकिन फिर तो समझ क्यों नहीं आ रही? वो सेंट्रम और खून की बोतलों की जरूरत है। खून ही तो पी रही है वो। आपने इनको जो भी सर नंबर देने हैं, आपने भी डॉक्टर साहिबा जो नंबर्स देने हैं आप दे दें, इनसे जान छुड़ाएं। मैंने आपका मोबाइल नंबर दे देना। इन्हों नंबर ना दियो, कल दी भुखी नान टिकी दियो खावे। बल्कि एनू वापसी दा रक्षा दा किराया दवो। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। अच्छा जल्दी कर लो, मेरा बड़ा मुंडा काम तो आने वाला, मेरे को टाइम नहीं कहना। बह जा, नहीं चूई ने बीए कीता हुंदा है, बह जा। चल बैठ जा, नंबर लेके जाई, बैठ जा।
जी हमारी अगली कंटेस्टेंट भी खड़ी हो जाए, आपकी मोहरों का मसला था। हाँ जी। लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ क्यों खड़ा करना है उनको? नहीं भाई ना, एक मिनट ठहर जा, इधर आनी तू, मैं थोड़ी उठी देखी जाती। पता नहीं कपड़े धो के नहीं रखते, खारिश नहीं जान रही। नबील साहब बस कह रही हूँ ना ही उठाओ, वो वक्त याद करो जो फोन कर करके मुझे साउंड नहीं तो देते। आज मैं बुरी हो गई। इमोशनल नहीं हो सकती आप, अपना टैलेंट उनको मेरे बता समेत सकती हैं। पूरे लोगों का हासा निकल जाना ना। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠਾ। ऐसे ही खड़े होते हैं मिस यूनिवर्सल वाले। जिन्ना मेरे मोरे च गैप है ना, मैं पैरों से खलोगी ना, शुक्र कर। मेरे मोरे च इन्ना गैप है जिन्ना नबील साहब का फिल्म च गैप। 20 साल बाद एक फिल्म करते हैं। आप अपने पहले मोहरे ठीक करवाएं, अगले साल आना। बैठ भाई आप भी बैठ जाएं, आपको भी कोई मार्क्स नहीं मिले। मेहरबानी मेरे नंबर ना दे, मैंने कुछ नकद दे दियो, मैं घर भी जा। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ। ਪਸੰਦ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। और अपना पेट अंदर करके खड़ी होंगी। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ? डॉक्टर साहिबा आप कोई टिप्स देना चाहेंगी किस तरह से इम्प्रूव कर सकती है? क्या मसला क्या है? तो कमी क्या है ही ना, मुझ में पहले चेक तो कर ले। आप में बेहतर क्या चीज है? मेरी आप कैट मुझे वॉक देखे, देखें। मेरी कैट वॉक। ये कैट वॉक है, डिस्को डांस है। भाई बैठ जाएं आप भी, किसी मयार पे पूरी नहीं उतरी। लै दियो, कोई पुरानी जुत्ती लै दियो। मैंने इस गल का दुख नहीं, कहा नंबर नहीं मिले। इस गल का दुख जो ट्यूटा करा के आई तो कराया तो। भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप चारों नुमाया नंबरों के साथ बुरी तरह रिजेक्ट हो चुकी हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो आपने हम सब के दिल में और हमारे गेस्ट के दिल में थोड़ी सी भी जगह बनाई थी, उससे भी आप लोग बुरी तरह फारिग हो चुकी हैं। अच्छा 1.5 घंटे तो बिस्ती उंडी है जिन्नी तू की थी ना, हंस के टका के, किसी नहीं की थी। भाई जितनी आप में सलाहियतें हैं, जितनी आप लोग केपेबल हैं, प्लीज हमारी जान बख्श दें, हमारा और वक्त बर्बाद ना करें और यहाँ से चली जाएं। वैसे आपस की बात है, स्क्रीन पे बंदा बुरा लगता है, ये कहते हैं ये मैसेज भी हो सकता था हमको। चल नहीं नैश वैसे मैं तो खबरदार नैश ही मैं तो कितने भी कामयाब नहीं। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, और अब आते हैं अपने जनरल नॉलेज राउंड की तरफ, जिसमें हम चेक करते हैं अपने सेलिब्रिटी गेस्ट का नॉलेज, जनरल नॉलेज, कि वो कितने वेल अपडेटेड हैं, करंट अफेयर्स का कितना पता है, मुल्की हालात से कितनी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वैसे आप लोग न्यूज़ देखते हैं? देख लेते हैं। आप? बस देख लेती हूँ। इंटरेस्ट है वैसे कोई? अपडेट रहती हूँ। अगर कभी ऑप्शन हो कि पॉलिटिक्स में आना है तो आ जाओगी? नहीं नहीं, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिशियन है, तो मेरा कुछ खास पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। फिर तो होना चाहिए। असल में अम्मी का उनसे सलूक दे के फैसला नहीं, वो घर में भी पॉलिटिक्स करते हैं ना जी, इसलिए बच्ची को नफरत हो गई। जी नबील साहब, पहला सवाल आपसे है, स्पीकर पंजाब असेंबली का नाम बताएं। चौधरी परवेज इलाई। अब मुकाबले का पता चलेगा। नहीं, बच्चा सही ने। अब बीमारियों का नाम नहीं पूछ सकती? अच्छा आपके लिए मैं आसान सवाल पूछ लेती हूँ। मुझे ये बताइए कि सदर पाकिस्तान का नाम क्या है और उनका ताल्लुक किस पार्टी से है? इतना आसान मैंने आज तक ये वाला सवाल पूछा ही नहीं है गेस्ट से। आपके लिए आसान। अच्छा ये मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। उनका ताल्लुक क्या नून लीग से है, MQM से है या PTI से है? PTI। भाई वाह, चले। मुझे पता था, मैं वैसे देख रही थी, आप लोगों को पता है या नहीं? नबील साहब, स्पीकर नेशनल असेंबली का नाम बताइए। स्पीकर नेशनल असेंबली कैसर। आप हेल्प भी कर। कैसर। You're close, yes, yes, yes। क्लोज नहीं, कैसर ही नाम है उनका, कैसर समथिंग। पहले क्या लगता है नाम से? कैसर तो चले है, ये तो सरनेम है उनका। नहीं Your time's up। नहीं, क्या मतलब? बताइए कि क्या नाम है? अभी तो माइक चेंज हुआ है। कैसर, असद कैसर। असद कैसर। नबील साहब जो है वो
मुझे लगता है मुल्की हालात पे नजर रखते हैं, इज वेल अपडेटेड, इनको पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। नाम कई दफा भूल भी जाते हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा आइडिया तो रहता है खबरों का। चलें, आपसे एक और मैंने आसान सवाल पूछना है। ओके, पूछ लें। चेयरमैन सेनेट का नाम बताएं, उनका ताल्लुक पीटीआई से है, काफ लीग से है या फिर बीएपी से है? पीटीआई से है। अच्छा, नाम मेरे माइंड में नहीं भी आ रहा, मुझे पता है माइंड में कोई नहीं आ वाइल्ड रहा। गेस? वैसे शफक आप सजेस्ट भी कर सकती हैं कि नाम तो ये पर्सनालिटी के साथ ये जा रहा है नाम। मेरे ख्याल से उनका नाम हम चौधरी अकमल रख देते हैं। तेरे दिमाग च किसी दा नाम नहीं आउंदे, तेरे दिमाग च किदा नाम पाउंदे? चला दे दिमाग च ना क्यों नहीं आउंदे? क्यों? वो ताज ने इन्नी पकड़ कीती, वो घूमी पई है। ये बहुत गजनी है वाकई वाला। चलो मेरा नाम बता पूरा दे। नाम आता है मुझे, हिना। पूरा नाम क्या है? हिना नियाजी। अवार्ड बनता है। I feel honored यार, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਹੈ? क्यों? ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜੀ ਤੇ ਤਾਵਲਾ ਨੇ ਆਜੀ। इमरान खान नियाजी ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। भाई चेयरमैन सेनेट का नाम सादिक संजरानी साहब है और उनका ताल्लुक बीएपी से है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी हालांकि मैंने इनको क्यों दिया था। क्यों इतना दिया है? चेक कर रही थी आप लोगों का नॉलेज। मैकेनिक ना हमेशा लड़ाई होती है, वाशिंग मशीन ठीक कर दे, वो कर देता बाद में कहनी मैं तो देख रही थी कि आपको करनी आती भी है कि नहीं। नबील साहब जी, फवाद चौधरी साहब किस महकमे के वजीर हैं? इंफॉर्मेशन। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। वाह, ਇਹ ਨਬੀਲ अगला इलेक्शन लड़े ही लड़े। अगले इलेक्शन में तो आना लड़ना। भाई वैसे जबरदस्त हमारा जनरल नॉलेज राउंड जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी सर नबील ही विनर है मेरे ख्याल से। क्या भाई यकीनन, वो आपके साथ चले विनर कोई बात नहीं, मैंने सर नबील को खुद विनर करवाया है। चलें। आई रिस्पेक्ट यार, ये वैसे हम वैल्यू करते हैं, ये जज्बा होना चाहिए। और अब हमारा सेगमेंट है टर्निंग पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हम बात करेंगे पर्ल हार्बर पर जापानी हमले की। अगर ये हमला ना होता तो आज दुनिया की तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती। ये इतना अहम वाक़या? हाँ जी, ये वाक़या बहुत अहम है। अगर ये वाक़या ना पेश आता तो शायद अमेरिका ना सुपर पावर बनता, ना जापान पर एटमी हमला होता और आज शायद जापान ही एशिया की सुपर पावर होता। ये किस दौर का वाक़या है? ये वाक़या पेश आया दूसरी जंग अजीम के दौरान 7 दिसंबर 1941 में। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इस जंग के बहुत अहम किरदारों से। हमें इस वक्त डमी म्यूजियम से ज्वाइन किया है इंपीरियल नेवी ऑफ जापान के कमांडर एडमिरल एसारोको यामामोतो ने, और इनके साथ मौजूद हैं इस हमले के इंचार्ज वाइस एडमिरल नागोमो चाउची, और हिटलर भी मौजूद हैं। इनके साथ तशरीफ फरमा है उस वक्त अमेरिका के सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। देखिए मैं से ना कैसी अगलाई है पूरी दुनिया च तेरे भरा ने। भाई अल्लाह ना करे मेरा आप जैसा फसादी भाई हो जिसने 3-4 मिलियन लोगों को तबाह कर दिया। तू कैसा खबराई मानो वर्गा मुंह है। तू शुक्र कर कि तेनू हिटलर अपनी फैन बना दे। साढ़े बारे ते गाने बने ने। कौन से? हिटलर जमिया ते मिलन वडाइया ते वडा होके झंगा लड़ता। ये तो भाई हमारा फोक म्यूजिक है, आप इसको जर्मन कही जा रहे हैं। जगह जमिया ते मिलन वधाइया। जगह जिथे भी जमेगा एक गाना लगेगा ते हिटलर तो वडा जगह खेड़ा है पूरी दुनिया च। छाती मार के वेख। तुसी ये गाना ना गाओ जग्गा जम्मिया ते मिलन वधाइयां, तुसी गाओ चमोटा वजे ते मिलन वधाइयां। वैसे भी हिना जी हिटलर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਪਿਛੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਜੇਲਮ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪਿਓ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਫਿਲਟਰ ਸਨ ਆਫ ਫਿਲਟਰ, पता ਮੈਨੂੰ। ओहो हिना जी ये इशारियां ते मंगने दी चुईयां कित्थों फड़ियां ने? ओहो, ये इशारों पे मांगने वाली चुईयां नहीं है, ये जापानी कमांडर्स हैं। और ये जो हिटलर के साथ बैठे हुए हैं ना, ये कमांडर हैं। इन्होंने बेसिकली ये हमला प्लान किया था। इनका नाम है वाइस एडमिरल नागोमो चाउची। एडमिरल नागोमोटो चाउची। मैं जिस जमिया चाहूं साढ़े घर बड़े चाहूं माऊं चाउची होए। ਇਹਨੇ ਚਾਓ ਚਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਟੇ ਤੇ ਆਏ ਹੈ। ते जेड़ी ये नाल बिल्ली बूरे च डिग्गी हुई है, एदा की ना है? भाई इनका इस हमले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने इस हमले को एग्जीक्यूट किया था और इनका नाम है एसारोको यामामोतो। ऐसो रोको
इन्हें रोको रोको, इधर चलान करो। हिना न्याजी जी, हमारी कौम का एक असूल है, क्या? कोई छोटी मोटी शरारत साढ़े ना कर जाए ਅਸੀਂ नहीं रोकते। ਜਦੋਂ शरारत कर लेंदा फिर जाके ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਸੇਕਨੇ ਆ। हिना न्याजी 9/11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? क्या किया? जब हम पर हमला हो रहा था हमने होने दिया, बाद में जाके हमने अफगानिस्तान की वक्खियां पन दी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕਤੇ। वहां पर तो आप लोग अपने हेलीकॉप्टर और जहाज छोड़ के भाग गए थे। जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿetਨਾਮ ਚ ਦੌੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਰਤੀ ਹਮਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣੀਆਂ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਿੱਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਣੀਆਂ ਚੂਹੇ ਵਰਗੀਆਂ। हिना नियाजी जी तुम्हारे पास बाजरा होगा? है, क्या करना है आपने? चौची नु पाना है, भूख लगी है। हिटलर साहब तुसी वाकई हिटलर हो? यस। अगर मैं हिना जी दे मत्थे ते 10 नोट रखा तो उठ के फड़ लोगे? कम से कम 100 ਦਾ ਦੇ ਰੱਖ। ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੱਜਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। हिना जी ये धोखा दे रहे ने, कोई कमांडर नहीं। अच्छा। ਇਹ ਬਾਊ ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਿਟਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਦਾ ਪਾਣੇ ਹੈ? ਉਹ ਠੇਲੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿਟਲਰ ਖਿਲਾਰ। ਲਓ ਜੀ हिना जी जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਟਅਪ ਕਰਕੇ। अच्छा। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਟਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਾਸਟ ਏ। वो कैसे? ਇਹ 2 ਬਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜੇ। जी, ਉਹ ਪਰਲਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਭੰਡ ਜੇ। ਇਹ ਡੌਰਾ ਬੈਠਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਇਹ ਪੀਨੋ ਗੜਵੀਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਪਰਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਂਸਰ ਜੇ। ਤੇਰੇ ਬੁਝਣ ਦਾ ਠੋਰ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਾ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। जंगा नहीं जंजा लड़दा रहे हैं। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਵਾਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਮਰਵਾਣਾ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। फिर वाले मान जवानियां छापों कर छापों। हिना जी आपने इन लोगों को बुलाया क्यों है? जिन्हें सफदर की शादी थे ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਫੰਗੜਾ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਮੰਗਣ ਪਿੰਨਣ ਵਾਸਤੇ। भाई इन लोगों को इसलिए बुलाया कि बाकी देखने वाले लोग इनको देख के इबरत हासिल करें, और इन लोगों के जज्बाती फैसलों की कीमत पूरी इंसानियत को चुकानी पड़ी है। भाई ना चाउची ये हमला प्लान करता, ना ही पर्ल हार्बर पे अटैक होता, ना ही अमेरिका जवाबी कार्रवाई करता, और इतनी इंसानियत का जो नुकसान हुआ है वो कुछ भी ऐसा ना होता। पिछले 70 साल से हिरोशिमा और नागासाकी में लोग जो हैं ये इनकी तबाही की वजह से खुमियाजा भुगत रहे हैं। ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। जी जी, ये तो आप लोगों का शर्मनाक रिकॉर्ड है। जिस खित्ते में भी गए हैं ना, आपने लाखों करोड़ों लोगों को तबाह किया है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਠਿਆਨ ਨਾ ਪਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਮਰਨਾ ਜੇ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਬੁਰੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੱਡੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। और तुसी वेखिए हिना नियाजी, हले तुसी इमरान खान नियाजी नहीं वेखिया? ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ $1 ਅਰਬ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਓ, ਅਤਾਉਲਾ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਖਜਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। आप भी इन जैसे हैं, आप कौन से कोई मुख्तलिफ हैं? इन्होंने अपनी मौत को आवाज दी अमेरिका पे हमला करके, आपने अपनी मौत को आवाज दी रशिया पे हमला करके। जंग लगा होया सी, खट्टा मिठी उड़ रहा सी, गाड़ियों खाड़ी होया सी, हमको पता ही नहीं लगा खेड़े वेले रशिया वाड़ के आ। भाई हमने सुने आप अपने सोल्जर्स को ड्रग्स देते थे ताकि वो बुरी तरह कत्लेआम करें। मैं उन्होंने नशा दिंदा सी ते 2 गोलियां चला लेंदे सन, वरना पुठे होके पै रहंदे। आखिर मैं भी थे फिर जंगा जितनियां सन। I am the Hitler। हिना जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ? भाई इनको आज हमने इसलिए यहाँ पर बुलाया कि हम लोगों को बता सकें कि ये जो जंग हुई थी उसका कितना दर्दनाक अंजाम था, कितनी दुनिया भर में तबाही हुई। हम जो है वो अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें, ताकि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो अमन, सुकून और खुशहाली से जिंदगी गुजार सकें। हिना जी जी, तुम्हारा पाकिस्तान में जलेबा शटूट मिलता? बिल्कुल मिलता है। आने खंग का सिरप पीना है। तुम हमारे दोस्त की तरफ गोरी क्यों डालता? ये तुम क्यों गोरी डाल? भाई ये चुक चुक हूं मैं देख रहा की करना जे की कर लोगे मेरा